Hello student, in this video I am going to discuss the topic conflict, जिसे हिंदी में संघर्ष कहेंगे। आइए देखते हैं हम लोग सिलेबस में संघर्ष में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। कॉन्फ्लिक्ट, कंसेप्ट, सोर्स एंड टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट, अवधारणा। कॉन्फ्लिक्ट की अवधारणा क्या होती है। Conflict is a state of discord caused by the actual or perceived opposition of needs, values, and interest. A conflict can be internal within oneself or external between two or more individuals. Conflict arises when two or more parties with perceived incompatible goals seek to undermine each other's goal seeking capability. Organizational conflict is disagreement between two or more organizational members or group arising from the fact they must share scarce resources or work activities and or from the fact that they have different statuses, values और perceptions। हिंदी में देखते हैं संघर्ष की अवधारणा। संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सभी समाजों में पाई जाती है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अथवा समूह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दूसरे व्यक्तियों अथवा समूहों को रोकने का प्रयत्न करते हैं। संघर्ष सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अथवा समूह उद्देश्य की प्राप्ति अपने विरोधी को हिंसा अथवा हिंसा के भय द्वारा प्रत्यक्ष चुनौती देकर करते हैं। संघर्ष प्रतिकूलता के पश्चात प्रारंभ होता है। स्वार्थपरता बढ़ने से व्यक्ति दूसरे को हानि पहुंचाने लगता है। इसके विरोध में दूसरा व्यक्ति भी अपनी रक्षा करने का प्रयत्न करता है और हानि पहुंचाने से रोकता है। ग्रीन AW के अनुसार इसकी परिभाषा हम लोग संघर्ष किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की इच्छा का जानबूझकर विरोध करने अथवा उसे सख्ती से पूर्ण कराने से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू मेरी पार्कर एंड फोलेट, conflict is the appearances of difference of opinions of interest। अब आते हैं कॉजेज और सोर्सेस ऑफ कन्फ्लिक्ट पे, जो हमारा सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक था। संघर्ष के स्रोत या कारण क्या होते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या होते हैं। ये इस प्रकार हैं। डिफरेंसेस इन परसेप्शंस, अनुभूतियों में अंतर। पहला जो सोर्स है वो है डिफरेंसेस इन परसेप्शंस, या हिंदी में जिसे आप कहेंगे अनुभूतियों में अंतर। डिफरेंसेस इन परसेप्शंस, values and attitudes of individuals or groups over the same problems lead to interpersonal or intergroup conflicts। किसी एक समान समस्या पर व्यक्तियों या समूहों के मध्य पारस्परिक या सामूहिक संघर्ष हो सकता है, क्योंकि व्यक्तियों और समूहों की अपनी अपनी अनुभूतियाँ, अपनी मान्यताएं हो सकती हैं जो संघर्ष को जन्म दे सकती हैं। दूसरा इसमें जो स्रोत है वो है एक्सेसिव कंपटीशन, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज आर स्केयर,
and each unit wants maximum share of it. Competition among units for maximum share of resources leads to the conflict. संगठन के साधन सीमित होते हैं और संगठन का हर विभाग या इकाई अधिक से अधिक साधनों का उपयोग करना चाहता है, जो अंततः संघर्ष की ओर अग्रसित करता है। तीसरा सोर्स है इसमें डिफरेंस इन गोल्स, लक्ष्यों में भिन्नता। डिफरेंट गोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स लीड्स टू द कॉन्फ्लिक्ट अमंग्स देम। व्यक्तियों या समूहों के विभिन्न लक्ष्य भी संघर्ष के एक स्रोत का काम करते हैं। चौथा इसमें है इंटरडिपेंडेंस ऑफ टास्क, कार्य की आत्मनिर्भरता। व्हेन वर्क इज पास्ड फ्रॉम वन यूनिट टू द अनदर, इंटरडिपेंडेंस अमंग्स ईच यूनिट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। जब कार्य एक इकाई से दूसरे इकाई की ओर स्थानांतरित होता है तो ये अंतर्निर्भरता भी संघर्ष का कारण बनती है। पांचवा इसमें हैबिट्स, आदतें। सम पीपल लाइक टू आर्ग्यू एंड डिबेट। They enjoy conflicts as a matter of habit. It acts as a motivator for them to improve their performance. कुछ लोग बहस और वाद विवाद करना पसंद करते हैं या ये उनकी आदतें होती हैं। ये लोग संघर्ष को आदत के हिसाब से लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनका प्रदर्शन बेहतर होगा। छठा इसमें है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स या निजी विशेषताएं या लक्षण। व्हेन ग्रुप मेंबर्स आर डिफर इन वर्क एटीट्यूड, एज, एजुकेशन, टेम्परामेंट एंड स्टेटस लेवल, द पोटेंशियल फॉर इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इज हाई। जब समूह के सदस्य कार्य, मनोवृत्ति, आयु, शिक्षा और पद इत्यादि में अलग अलग होते हैं तो परिणाम स्वरूप संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना भी अधिक होती है। सातवां और इसमें लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल एम्बिगियस, संगठनात्मक अस्पष्टता। कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट व्हेन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स complete over new responsibility. Organizational units compete over new responsibility. जब दो या दो से अधिक संगठन की इकाई किसी नई जिम्मेदारी पर आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं तो संघर्ष उत्पन्न होना जाहिर सी बात है। टाइप्स ऑफ, आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के प्रकार। देखते हैं संघर्ष के कितने प्रकार है। इस प्रकार है ये संघर्ष का पहला इसमें जो प्रकार है वो इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट या इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, अंतर व्यक्तित्व संघर्ष, एक व्यक्ति के स्वयं के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट। इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट में ऑल्सो अराइज विद इन एन इंडिविजुअल। दिस हैपेंस व्हेन अ पर्सन कैन नॉट reconcile amongst his competing goals or when his behavior is different from what is expected. ये दो फॉर्म में होते हैं। गोल कॉन्फ्लिक्ट when the individual does not know what should be अचीव, मतलब जब एक व्यक्ति जानता है कि उसे क्या अचीव करना है तो जाहिर सी बात उसके मन में संघर्ष उत्पन्न होगा ही। दूसरा इसमें था रोल कॉन्फ्लिक्ट, डज नॉट नो हिज रोल, जब एक व्यक्ति अपना भूमिका ही नहीं जानता है कि हमें क्या करना है तो जाहिर सी बात वो संघर्ष अंतर्द्वंद की अवस्था में रहेगा। दूसरा इसमें जो इसका प्रकार है वो है हिंदी में हम लोग देखते हैं अंतर व्यक्तित्व संघर्ष।
अंतर्व्यक्ति संघर्ष व्यक्तियों के अंदर उत्पन्न होता है। यह तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति को लक्ष्य और भूमिका स्पष्ट नहीं होती। यह दो रूप में होता है। पहला है लक्ष्य संघर्ष, दूसरा है भूमिका संघर्ष। लक्ष्य संघर्ष, जब व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है तब वह लक्ष्य के प्रति संघर्ष की भावना रखता है। दूसरा इसमें भूमिका संघर्ष, जब व्यक्ति को अपनी भूमिका ही नहीं स्पष्ट हो, उसे पता ही नहीं कि उसे क्या करना है, तो जाहिर है उसके मन में संघर्ष ही उत्पन्न होगा। दूसरा मेन जो इसका टाइप हो है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हिंदी में आप कहोगे पारस्परिक संघर्ष। When conflict arises amongst people of different level or functional areas, it is called interpersonal conflict. It is take place in two form: vertical conflict, when conflict take place vertically; second, horizontal conflict, when conflict take place horizontally, means same level के मैनेजर्स, अधिकारी, सुपीरियर्स जो सेम लेवल पर उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट, जैसे एक लेवल लाइन एंड स्टाफ जो होता है वर्टिकल, या फिर स्टाफ में जो और भी एक ही जो एक डिपार्टमेंटल कमेटी हो, डिपार्टमेंट जैसे सारे डिपार्टमेंट के लेवल एक मैनेजर हो, एक जैसे मैनेजर, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मैनेजर, इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट तो हॉरिजॉन्टल होगा। या सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपने में लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो वर्टिकल होगा। जब संघर्ष संगठन के विभिन्न स्तरों या कार्यात्मक इकाइयों के कर्मचारियों अधिकारियों के मध्य उत्पन्न होता तो उसे पारस्परिक संघर्ष कहते हैं। यह दो स्तरों या दो रूपों में होता है। लंबवत संघर्ष, जब संघर्ष की दिशा लंबवत होती है अर्थात नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे के लोगों के मध्य। क्षैतिज, जब संघर्ष की दिशा क्षैतिज होती है, सेम लेवल पर होती है। तीसरा मेन टाइप उसका जो था वो था इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। व्हेन conflict arises amongst different group in the organization, it results in इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। जब संघर्ष, इसको हिंदी में कहेंगे इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को अंतर समूह संघर्ष। जब संघर्ष संगठन के विभिन्न समूहों के मध्य होता है तो उसे अंतर समूह संघर्ष कहते हैं। अब आते हैं हमारा जो इसका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, वो था कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। संघर्ष संकल्पना या संघर्ष का समाधान, रिजॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना न्यू ईयर पर हमारा क्या रिजोल्यूशन होगा कि हम ये नहीं करेंगे या ऐसा बनेंगे, वो हमारा जो समाधान जो हम लोग खुद से सोचते हैं। तो उसी तरह कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन, जो पहला इसमें अवॉइडेंस, जिसको हिंदी में कहेंगे परित्याग या परिहार। दूसरा इसमें है कोलैबोरेशन, सहयोग। तीसरा इसमें है कॉम्प्रोमाइज, समझौता। चौथा इसमें है प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन। पांचवा इसमें है सुविधा, अकोमोडेशन, जिसे हिंदी में आवास भी कहते हैं लेकिन यहाँ सुविधा से हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देखते हैं अवॉइडेंस, परिहार या परित्याग। वन शुड अवॉइड और पोस्टपोन कॉन्फ्लिक्ट बाय इग्नोरिंग इट और चेंजिंग द सब्जेक्ट। Avoidance can be useful as a temporary measure to buy time or as an expedient means of dealing with minor non-recurring conflicts। हिंदी में देखते हैं व्यक्ति संघर्ष का त्याग करके या संघर्ष के विषय वस्तु को परिवर्तित करके इसका समाधान कर सकता है, परंतु त्याग संघर्ष का तात्कालिक समाधान होता है, यह परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं है। दूसरा हम लोग देख रहे थे कोलैबोरेशन, सहयोग। पीपल शुड वर्क टुगेदर टू फाइंड अ म्यूचुअल बेनिफिट सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। दिस इज अ विन विन सॉल्यूशन टू अ कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण समाधान है आपसी सहयोग। व्यक्ति को आपस में मिलकर किसी कार्य को करना चाहिए जिससे संघर्ष ही न उत्पन्न हो। तीसरा है समझौता, कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज फाइंड अ मिडिल ग्राउंड इन विच अर्ली पार्टी इज पार्शली सेटिस्फाइड।
संघर्ष का ये भी एक महत्वपूर्ण समाधान है समझौता। जब दो ग्रुप या दो समूह या दो व्यक्ति समझौता कर लेते हैं कि आधा काम आप करिए आधा काम आप करिए, इस प्रकार वो कोई समझौता करके संघर्ष का समाधान कर लेते हैं। चौथा इसमें था प्रतिस्पर्धा। बोथ पार्टीज should assert their viewpoint at the potential expense of another. It can be useful when achieving one's objective outweighs one's concern for the relationship. इसको हिंदी में समझिए, दोनों पार्टियों को बराबर का मौका दिया जाता है। जो पार्टी जीत जाती है और संघर्ष को समाप्त करती है, इसमें कहने का मतलब ये है दोनों पार्टियों में ये तय हो जाता है कि दोनों एक प्रतिस्पर्धा करेंगे, जो जीतेगा वो संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मतलब समझौता ये कि एक पार्टी अपना काम करेगी, एक बैठ जाएगी। तीसरा इस लास्ट इसमें पांचवा जो था वो था अकोमोडेशन, सुविधा। इफ अबव मेजर्स डू नॉट हेल्प टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑन पार्टी resolve conflict, one party surrenders its needs and wishes to accommodate the other party. एक पार्टी समर्पण कर देती है और दूसरी पार्टी की आवश्यकताओं के सम्मुख और संघर्ष का समाधान करती है। इसमें कहने के मतलब है कि एक पार्टी खुद से संघर्ष में हट जाती है कि भैया आप ही अपना काम निकाल लीजिए, तो इससे जाहिर सी बात है एक पार्टी हट जाएगी। तब दो लोगों में विवाद है, एक शांति से बैठ गया तो अपने आप ही उस संघर्ष का समापन हो जाएगा। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो भी सिलेबस का है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर उसको देखेंगे। थैंक यू।